आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप में वाई इंट्रोगेटिव टाइप। जैसे फर्स्ट हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें नॉर्मली हम लोग पूछते हैं कि मतलब कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप सोते हो। ऐसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड उठ के आता है जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग का सेंटेंस के स्टार्टिंग का वर्ड जो हमारा कब क्यों कहाँ से शुरू होता है। लेकिन वही जब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप में, तो सेकंड टाइप में होता है कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में उठ के आता है। लेकिन इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, पहचानने का रूल, कि उसका स्टार्टिंग का वर्ड ही क्वेश्चन वर्ड होगा। इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग का क्वेश्चन वर्ड होगा। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं सेकंड टाइप में, तो सेकंड टाइप में हमेशा के हमेशा क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीचों बीच में आते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो हमारा हो गया था। स्ट्रक्चर चारों के देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पॉजिटिव का रूल पढ़ा। पॉजिटिव का फर्स्ट रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा सेकंड रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर नंबर के लिए। और दूसरा जो हमारा होता है वो प्लूरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जिस सेंटेंस का कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर में होगा तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, और जिस सेंटेंस का हमारा कर्ता जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल नंबर का होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे। फिर वहीं पे बात कर लेते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव में हमने आपको बताया था कि एक सिंगल रूल होता है जहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हमारा सेंटेंस जो है सिंगुलर नंबर में होगा तो हम लोग उसमें हेल्पिंग ये डज यूज़ करेंगे। सिंगुलर्स के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करेंगे और प्लूरल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, चाहे जिस सेंटेंस में हो, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आती है। क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, सीधा सा फंडा है कि जब इंट्रोगेटिव में आएगा तो बात वहाँ से क्या से शुरू होगी, और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं उठेगा। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा वहाँ पे क्या, इंट्रोगेटिव होगा तब। तो कह रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठ के आएगी। जैसे हमने कहा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो नॉट, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा। अगर यहीं पे बात कर लेते अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाई इंट्रोगेटिव, मतलब सेकेंड टाइप, इसको बोलते हैं सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में होता क्या, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड उठ के आते हैं। जैसे कहते हैं तुम क्या करते हो, तो क्या शब्द, मतलब हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। हमने पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव में क्या पहले आएगा, लेकिन वाई इंट्रोगेटिव जैसे स्टार्ट करोगे आप तो वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन वर्ड उठ के आएंगे, कब क्यों कहाँ, ऐसे वर्ड आएंगे, कब क्यों कहाँ कैसे। तो वो हमारा सेकंड टाइप होगा जो कि बीच में यूज़ किया था। जैसे हमने यहाँ पे उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब जिस क्वेश्चन वर्ड से हमारे सेंटेंस में यूज़ किया गया होगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहे हमारे सारे रूल्स। अब यहाँ भी बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड डू डज। अगर वाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो सेम रूल, सब क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज़ करोगे निगेटिव में, अगर हमारे सेंटेंसेस
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या फिर वाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होंगे तो हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हम सेंटेंसेस में। तो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में पहला सेंटेंस हम लिख लेते हैं, क्या तुम पढ़ते हो। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो ऑब्वियसली हमको लाना क्या है, ता ती ते। सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ता ती और ते, ये पहचान होती है हमारे सेंटेंस की। तो यहाँ पे हमको लाना है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। अब देखो ते हो आ गया, मतलब सेंटेंस की पहचान हो गई कि ये कहीं से नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शो किया गया है। अब बात कर लेते हैं किस टाइप का है। तो टाइप हमारा हमने बताया था, जब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस, इंट्रोगेटिव की पहचान किस वर्ड से होती है, तो क्या से होती है। सेंटेंस की शुरुआत किस चीज़ से होगी, क्या से होगी। तो समझ लेना ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव टाइप का है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे भी कंडीशन दो हैं क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब कितनी ही दो हैं, तो हमको यूज़ करना है, इनमें से सेलेक्ट करना कौन सी हम यहाँ पे यूज़ करें। तो हमने बताया था कि सिंगुलर्स के लिए हम लोग डस का यूज़ करते हैं और प्लूरल्स के लिए डू का और सिंगुलर्स के लिए डस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यू सब्जेक्ट है तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है और तुम बहुवचन का है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो चुका है, इतना पोर्शन हमारा यूज हो चुका है। अब उसके बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट यूज करना है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखेंगे तुम। तो डू यू, अब इतना हमारा क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं वर्ब। अगर निगेटिव होता तो हम लोग क्या लगाते, नॉट लगाते। ठीक, तो क्या करेंगे, डू यू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे पढ़ना, हमारी वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना। तो डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस हमारा ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे करना क्या, हमको स्ट्रक्चर बेस्ड पे सॉल्व करना है। जैसे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अगर इसी को निगेटिव बनाना होता, यहीं पे होता क्या तुम नहीं पढ़ते हो, सेंटेंस क्या हो जाता, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। बात वही है, निगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, डू, फिर यू, उसके बाद नॉट रीड, डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड। मतलब हमेशा हम लोग क्या करेंगे, डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। तो हमेशा हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा या वाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो हमेशा हम लोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। बात कर लेते हैं अब वाई इंट्रोगेटिव की। तो जब वाई इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, वहाँ पे वाई इंट्रोगेटिव में सिस्टम ये होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब। देख लेते हैं वाई इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये हमारा सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का मतलब होता है कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, हे क्या तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। सीधा सा सेंटेंस हमारा फर्स्ट क्या हो जाए यहाँ पे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस क्या है। बीच में हमने क्या बताया था, वाई सेकेंड टाइप होगा तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ आएगा, क्या आएगा, कब क्यों कहाँ। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, स्ट्रक्चर हमारा था क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर था।
अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। अब क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब वाई के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम बहुवचन, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे वाई डू, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू रखते हैं, तो वाई डू यू। अब उसके बाद हमको सब्जेक्ट चुनना है ना, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वाई डू यू। फिर अब यहाँ पे वर्ब रखना है, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब वर्ब लाते हैं, तो जाना यहाँ पे क्या है वर्ब है, तो वाई डू यू गो, वाई डू यू गो टू। किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए हम लोग टू को राइट करते हैं जोड़ने के लिए, तो वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। सेंटेंस ट्रांसलेटेड। अगर यहीं पे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्या होता तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसका सेकंड टाइप हमारा यहाँ पे ये होगा वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल है, अगर समझने के लिए आप समझो तो बहुत सिंपल है। पॉजिटिव में क्या होता है, क्या सब्जेक्ट, अगर पॉजिटिव के 2 रूल्स होते हैं, सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, वहीं पे सेकंड रूल की बात कर लेते हैं प्लूरल की, तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग हमारा सब्जेक्ट जो अगर प्लूरल नंबर का है तो सीधा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख के खत्म कर देते हैं। फिर आ जाते हैं निगेटिव में, तो निगेटिव में सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब निगेटिव में अगर हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर नंबर का है तो हम लोग डज यूज़ करेंगे, और डज नॉट अगर प्लूरल नंबर का है तो डू नॉट यूज़ करेंगे। फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वहीं पर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा, और हाँ हमारे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इंट्रोगेटिव प्लस सेकेंड टाइप जो दोनों में ही क्वेश्चन मार्क जरूर यूज़ किया जाएगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर सेकंड टाइप में आते हैं तो वहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं जब नेगेटिव वाई इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिक्स होता है सेंटेंस हमारा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, और आज से ही टॉपिक के लिए मिलते रहिए एमटीएस ड्रीम के साथ।